Hello student, this video made for standard 5th. Our chapter number 1 is Introduction to Computers. Everyone know that computer is a fast calculating machine which perform different operations. आप सभी को मालूम है कि कंप्यूटर क्या है, एक फास्ट मशीन है और वो डिफरेंट ऑपरेशंस करता है। वो कौन से टाइप के होते हैं? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, एज वेल एज you can input your data instructions, process on it and gives meaningful output. Computer input is called as data and the output obtained after processing it based on user's instruction is called information. Means if you enter some information, if you enter some data instructions, data means raw material, it is called input and process on it is called processing and gives meaningful result, it is a output. जो आप इनपुट कीबोर्ड और माउस से कंप्यूटर को देते हैं उस पर सीपीयू में प्रोसेस होती है और जो भी कुछ रिजल्ट आपको डिस्प्ले होता है वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है? फर्स्ट ऑफ ऑन मॉनिटर. सो raw facts and figure which can be processed using arithmetic and logical operations to obtain information are called data. और जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो इन्फॉर्मेशन कैसे होती है? मीनिंगफुल होती है. आप सभी को ये ध्यान में रखना चाहिए. ये कौन सी साइकिल है? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इट इज़ अ IPO साइकिल. इसे क्या बोलते हैं? IPO साइकिल बोलते हैं. द प्रोसेस दैट कैन बी अप्लाइड द डेटा आर 2 टाइप्स. जो भी कुछ प्रोसेस होती है वो कौन से टाइप से होती है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट एक्सेट्रा. लॉजिकल ऑपरेशंस मीन्स लाइक लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ऑपोजिट टू एक्सेट्रा. Then our next point is a evolution of computers. Abacus is the first machine developed by China. In which year it is developed? 3000 BC. Features: it is the first mechanical device used for calculation. आप सभी को ऑब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन या MCQs में पूछा जाता है. टेल द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस. टेल द फर्स्ट मैकेनिकल मशीन. वो कौन सी है? कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाने वाली मशीन एबाकस है. और किसने डेवलप की है? चाइना ने. इट इज़ एबल टू परफॉर्म एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इट इज़ मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम विथ रॉड्स इच हैविंग बीड्स. ये कैसे बनी है? रॉड से बनी है और वो वुडन फ्रेम होती है और उसमें बीड्स होते हैं. यू कैन डू कैलकुलेशन विथ द हेल्प ऑफ बीड्स. And this frame is divided into 2 parts. These 2 parts are heaven and earth. The second machine is a Napier bone. It is developed by John Napier. Napier bones को किसने डेवलप किया है? जॉन नेपियर ने. Year 1617. Features: it is able to perform multiplication and division. इस मशीन से आप क्या कर सकते हो? नेपियर बोन से. इट इज़ एबल टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ रॉड्स मेड फ्रॉम बोन्स एंड आइवरी. जो एबाकस डिवाइस है ये किससे बना है? वुडन फ्रेम से. और नेपियर बोन्स किससे बना है? बोन्स एंड आइवरी से. रॉड्स हैड नंबर्स रिटन ऑन इट. उसके रॉड से ऊपर ही नंबर्स दिए गए हैं. यहाँ पर देख सकते हैं आप कैसे नंबर्स बनाए हुए हैं. देन थर्ड इज अ पास्कालिन. पास्कालिन डेवलप्ड बाय ब्लाइस पास्कल. ईयर 1642. द फीचर ऑफ पास्कालिन इज इट परफॉर्म ओनली एडिशन और एंड सब्सट्रैक्शन. अभी के जो मशीन्स थे उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल था, लेकिन पास्कालिन में खाली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आप कर सकते हो. इट लुक लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. इट यूजेस गियर्स, व्हील्स एंड डायल्स फॉर इट्स बिल्ड. इसमें क्या यूज़ किया जाता है? इसमें व्हील्स यूज़ किए जाते हैं. ये व्हील्स यहाँ पर दिखाए गए हैं. ये व्हील्स यहाँ पर दिखाए गए हैं.
numbers were displayed by the rotating the wheels. और ये नंबर्स कैसे दिखाई देते हैं? जब आप उस व्हील्स को रोटेट करोगे तो आपको वो नंबर्स दिखाई देंगे. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडिंग मशीन. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडिंग मशीन. पास्कलिन को ही क्या कहा जाता है? एडिंग मशीन कहा जाता है. देन फोर्थ इज अ डिफरेंस इंजन. डिफरेंस इंजन डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज इन ईयर 1822. फीचर्स इट परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली. इससे क्या किया जाता है? जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली किए जाते हैं. इट इज़ द अर्लीस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. डिफरेंस इंजन को ही क्या कहा जाता है? अर्लीस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. द मशीन इज वर्किंग ऑन द पावर ऑफ स्टीम. स्टीम से ही ये मशीन वर्क होती है. देन नेक्स्ट इज अ एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज. चार्ल्स बैबेज ने दो डिवाइस इन्वेंट किए हैं. वो दो कौन से हैं? फर्स्ट है डिफरेंस इंजन और सेकंड है एनालिटिकल इंजन. एनालिटिक इंजन कौन से ईयर में डेवलप किया है? 1837. इसके फीचर्स हैं. इट इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पस फुली प्रोग्राम कंट्रोल द ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर. इसमें क्या किया गया है? सबसे पहले प्रोग्रामिंग जनरल पर्पस में यूज़ की गई है. इट हैज़ 5 यूनिट्स. वो कौन से 5 यूनिट्स हैं? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज. सीपीयू को ही वहाँ पर क्या कहा जाता है? मिल एंड कंट्रोल. इट इज़ द बेस फॉर द ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स. जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है उसका बेस किसने तैयार किया है? इस एनालिटिकल इंजन ने. इसीलिए चार्ल्स बैबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर्स. देन नेक्स्ट इज अ tabulating machine. Tabulating machine developed by Dr. Hollerith in which year? 1890. Features it is the first electronic machine. ये सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. कैपेबल ऑफ रीडिंग डेटा, प्रोसेसिंग एंड गिविंग आउटपुट. इससे क्या किया गया? कौन से ऑपरेशंस किए गए? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. यूजेस पंच कार्ड टू गिव इनपुट एंड स्टोर इंफॉर्मेशन. टैबलेटिंग मशीन में क्या यूज़ किया गया है? पंच कार्ड यूज़ किया गया है टू क्या एक्सेप्ट डेटा एंड गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट एंड एज वेल एज स्टोर इंफॉर्मेशन. सेवेंथ इज अ मार्क वन. मार्क वन डिवाइस इज डेवलप्ड बाय हॉवर्ड आइकेन ईयर 1944. फीचर्स इट इज़ द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर. ये क्या है? फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर है. ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर marked the beginning of the era of modern computing, also known as automatic sequence controlled calculator ही कहा जाता है उसे. नेक्स्ट इज ENIAC. ENIAC इज डेवलप्ड बाय जॉन मोचली, जे प्रिस्पर एकर्ट. इन दोनों ने ENIAC को डेवलप किया गया है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. ये कौन से ईयर में डेवलप किया गया? 1946. इसके फीचर्स क्या हैं? इट इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. इसका स्पेसिफिक क्या है पर्पस? इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक. इलेक्ट्रिसिटी से एक कंप्यूटर वर्क करता है. 1000 टाइम फास्टर देन मार्क वन. मार्क वन से वो 1000 टाइम्स फास्ट है. कंसिस्ट ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स. मार्क वन में क्या यूज़ किया जाता था? पंच कार्ड. लेकिन इसमें क्या यूज़ किया गया है? वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल किए गए हैं. ENIAC इज अ फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. देन 9 इज अ EDSAC. EDSAC डेवलप्ड बाय मॉरिस विल्किंस. इट इज़ अ इन 1949 ईयर में वो डेवलप किया गया है. इसके फीचर्स हैं. इट इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स. पहले के जो भी कंप्यूटर्स उसमें प्रोग्राम स्टोर्स नहीं किए जाते थे, लेकिन EDSAC में प्रोग्राम स्टोर किए जाने लगे. इट इज़ अ फास्टर दैन ENIAC. दिन ब दिन जो भी डिवाइसेस यूज़ की गई, इन्वेंट की गई, वो क्या हो गए? पहले से ज़्यादा फास्टर हो गए हैं. एंड इट इज़ अ फास्टर दैन ENIAC. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDSAC?
क्या है इसका फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. Then last is a UNIVAC. What is the full form of UNIVAC? Universal Automatic Computer. Developed by John Mauchly and J. Presper Eckert. Year 1951. Features: it is the first commercially available electronic computer. ये सबसे पहला वाला commercial available electronic computer है. First computer to handle numeric as well as text data. अब तक खाली न्यूमेरिक डेटा ही एक्सेप्ट किया जाता था, लेकिन यूनिवैक में क्या किया गया कि न्यूमेरिक एज वेल एज टेक्स्ट डेटा भी एक्सेप्ट किया जाने लगा. यहाँ तक हमने इवोल्यूशन में ऑफ कंप्यूटर्स के जो भी मशीन्स है, कौन सी मशीन्स इन्वेंट किए गए और उसके फीचर्स क्या है, किसने इन्वेंट किए और कौन सी ईयर में इन्वेंट किए, इसके बारे में देखा है. नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में सेंड करने वाली हूँ आप सभी को. ये जो दिए गए हैं फीचर्स दिए गए हैं वो कौन सा मशीन है, ये सब कुछ नोट्स आपके नोटबुक में लिखना है. और नेक्स्ट के पार्ट को भी आपको इसके साथ कंटिन्यू लिखना है. अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हो. थैंक यू.